हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 11। और कक्षा 11 में जो ये दे रखा है, देखो बुक है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ये बुक है। इस बुक के जो पाठ हैं, उस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, ये कक्षा 11 की है, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 11 में चलती है। इस बुक का जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है, उस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, पहला पाठ है, ये दे रखा है, इसमें 5 पाठ है। पहला जो पाठ है, इसमें देखो पहला पाठ दे रखा है औपनिवेशिक भारत सतत पोषण का काल। औपनिवेशिक काल मतलब भारत जो सतत शोषण है, उस काल जो पाठ है, इस पाठ के जो क्वेश्चंस दे रखे लास्ट में, पाठ कंप्लीट होने के बाद उस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। जैसे दे रखा है, देखो ये रहा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला जो क्वेश्चंस दे रखा है, पहला जो क्वेश्चंस है वो है धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत देने वाले थे वो थे दादा भाई नेहरू जी। पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। कौन सी स्थायी बंदोबस्त को जमींदार को माना गया। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देखो, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। ये की गई रिड व मुनरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ब इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह भी लिखी गई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर अ इज ए करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ये पाठ में बताया गया है कि धन निष्कासन क्या होता है। इस प्रश्न को पाठ के पढ़ के अपन पाठ को पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट इसको आंसर करना। एक चट्टा प्रश्न ये भी है। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, इसको कंप्लीट किया है। अब दूसरा पाठ है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा प्लासी की लड़ाई। ये प्रश्न पूछा जाता है, प्लासी की लड़ाई कब हुई। 1757 में हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ। अक्टूबर 1764 में हुआ। और इलाहाबाद की संधि कब हुई। 1765। 3 सन याद रखेंगे। प्लासी का जो युद्ध हुआ है 1757 में हुआ है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है, और इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो 1765 के अंतर्गत हुई। अब इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पाठ्य पुस्तक पाठ के अंतिम में, पाठ कंप्लीट होने के बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न अब हम देखेंगे। तो ये आए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये रहे दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस। कौन सा पार्ट है, पहले पार्ट पढ़ा हमने, अब ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस कहाँ गए, बहुत लंबा पार्ट है। पार्ट नंबर 2 ये रहे। देखो पार्ट नंबर 2 के अभ्यासार्थ प्रश्न दे रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ये की थी दादा भाई नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। दूसरा, 1885 में राजस्थान के पश्चात स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। ये हुआ था 1907। ऑप्शन नंबर स इज ए करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो स है। क्या है, स, ये वाला। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये 1929 लाहौर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग जो हुआ था कौन से प्रश्न को लेकर हुआ था, रॉलेट एक्ट को लेकर के। ऑप्शन नंबर 6 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न पार्ट के क्वेश्चन थे। अब पार्ट नंबर दे रखा है तीसरा। तीसरा पार्ट है, देखो भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। इस पार्ट में ये लिखा बताया गया है कि संविधान की जो प्रक्रिया है उसको समझाया गया है। रॉलेट एक्ट, देखो रॉलेट एक्ट कब आया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रॉलेट एक्ट आया था 1773 को। कब आया था, 1773। इसमें देखो इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार से बंगाल के तत्कालीन जो गवर्नर थे वॉरेन हास्टिंग्स, उसको बनाया गया गवर्नर जनरल।
कौन से एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया था रेगुलेटिंग एक्ट? ये आया था 1773 के अंतर्गत आया था, समझ गए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान रखा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये एक्ट कब आया था? 1773 में, समझ गए। और अब 1781 में इसको संशोधन किया गया, इस एक्ट को क्या गया, संशोधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 के अंतर्गत आया पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 में इसको भी संशोधित किया गया। सार्टर एक्ट कब आ गया? 1793 के सार्टर एक्ट। और एक दूसरा है 1813 के अंतर्गत सार्टर एक्ट। कब आया? 1913 के अंतर्गत आया सार्टर एक्ट। फिर और सार्टर एक्ट 1853 का आया। भारत सरकार का अधिनियम 1858 को आया। और 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। कब आया? 1861 के अंतर्गत आया भारत शासन अधिनियम। और देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया। और 1919 का भारत सरकार का आ गया। और इम्पोर्टेंट साइमन कमीशन, ये भी प्रश्न आ सकता है। साइमन कमीशन 1927 के अंतर्गत है। कब है? 1927 के अंदर के साइमन कमीशन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस पार्ट के, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है उस प्रश्नों के बारे में। ये रहे प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ये गवर्नर था, फिर इसको बनाया गया गवर्नर जनरल। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित वेद शासन केंद्र की जगह प्रांतों में लागू किया गया था। ये कब किया गया था? 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट आंसर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ है? इसका जो ऑप्शन, इसका जो है वो अभी तक आंसर इस पार्ट में नहीं है, समझ गए ना। तो जब मिलेगा उसको बता दूंगा मैं। अब प्रश्न नंबर पाठ नंबर 4 है, अध्याय 4, नेहरू की वैचारिक विरासत एवं दृष्टिकोण। ये पाठ है नेहरू जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब देखते हैं इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसमें क्या लिखा है, ये रहा पाठ के प्रश्न, देखो ये वाला प्रश्न है। इसमें देख क्या लिखा है, उसको समझने की कोशिश हम करेंगे। ये दे रखा है कि भारत का परमाणु रिएक्टर कब स्थापित हुआ? भारत का परमाणु रिएक्टर कब स्थापित हुआ ये बताया गया है इसमें। ये देखना है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश किस व्यवस्था हुई? पंचायती राज। इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी आंसर बताता हूँ पहले का, लेकिन दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। योजना आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? ये भी देखना है। विदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपको देखना है योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग क्या है। पंचशील का क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचशील ये देख लो, नेहरू सोचते कि सरकार परस्पर व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष, युद्ध की स्थिति स्वाभाविक अनिवार्य नहीं है, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थिति को अपना सकते हैं। यही क्या है? पंचशील है। क्या है विद्यार्थियों? पंचशील है। अब देखो नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद भी है, राष्ट्रवाद संबंधी भी है, पंथ निरपेक्षता संबंधी विचार भी है। ये नेहरू के बारे में पूरा का पूरा दे रखा है। और ये लोकतंत्र संबंधी विचार है। यहाँ पे नेहरू प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ ये फोटो है। अंतरिक्ष अनुसंधान देख लो, इसरो। ये है भारत के देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम माना। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? यही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रश्न का आंसर आप इस पार्ट में ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा। ये चौथा पार्ट है।
अब शुरुआत करते हैं पांचवें प्रश्न पाठ की ओर। पांचवा जो पाठ है ये क्या, देखो पांचवा पाठ दे रखा है, सुनियोजित विकास सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला नेहरू की भूमिका। ये इस पांचवें पाठ में पांचवें पाठ का क्या है, नाम है ये वाला। अब देखो पांचवें पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। तो पांचवा जो पाठ है इस पार्ट के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, तो इसमें हमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव को सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं अभ्यास प्रश्न है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ये वाला है। इसमें दे रखा है योजना आयोग की स्थापना कब की गई है, स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्या थी। अब देखो स्वतंत्रता के समय कौन सी समस्या थी, तो स्वतंत्रता के समय जो समस्या थी ना वो देखेंगे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसद के एक्ट में से किस सन में हुई, भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये दिया गया। तो देखो भारत में योजना आयोग, इस तक आप बढ़ते हैं, पहली लाइन में इसका पहले जो पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर बताया गया है, ये देख लेते हैं। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या दे रखा है इसके बारे में। एक मिनट है यहाँ पे, ये रहा, देखो उसको समझते हैं। भारत में पहले तो समस्या का क्वेश्चन पूछा गया ना कि कौन कौन सी समस्या थी आज़ादी के समय। तो देखो ये लिखा है कि भारत में कृषि व्यवस्था, कुटीर उद्योग, भयंकर बेरोजगारी, गरीबी से जकड़ा हुआ था देश, ये यहाँ पे बताया गया है। और एक प्रश्न पूछा गया है क्या, और क्या प्रश्न है इसमें, योजना आयोग की स्थापना पूछी गई ना। तो योजना आयोग का गठन ये देखो 15 मार्च 1950, योजना आयोग की स्थापना है 15 मार्च 1950 को की गई है। कब की गई है, 15 मार्च 1950 को योग की स्थापना की गई है। इट्स ओके ना, योजना आयोग की स्थापना की गई है। तो ये पार्ट है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में कर दिया है जो 11वीं क्लास के जो लिए स्वर्णिम भारत वाली बुक है, इसके कंप्लीट पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद।